जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे श्री सपोर्ट चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर कैसे बने और ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताएंगे। यूपीएससी का नाम लेते ही लाखों स्टूडेंट्स के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है यूपीएससी को क्रैक करना। यूपीएससी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी। यूपीएससी सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एटीसी। ये सारे एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सिविल सर्विस में आपका सबसे टॉप रैंक का जॉब होता है एक आईएएस ऑफिसर का। तो चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं कि एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूपीएससी एग्जाम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट इसकी 21 से लेकर 32 साल होती है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इस पे एज पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। चलिए दोस्त, हम आप बताते हैं नंबर अटेम्प्ट्स के बारे में। अगर आप एक जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप इसे 6 बार दे सकते हैं। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपीएससी एग्जाम्स को 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो अप टू एज लिमिट, जितना इसका एज लिमिट है उतना तक आप दे सकते हैं। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूपीएससी एग्जाम। अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी हैं तो आप यूपीएससी एग्जाम को दे सकते हैं। हम आपको बताते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। यूपीएससी एग्जाम को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 2 पेपर कराए जाते हैं। जीएस पेपर 1 जिसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और टोटल मार्क्स 200 होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जीएस पेपर 2 देते हैं जिसे सी सेट बोला जाता है। इसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होता है और टोटल मार्क्स होता है 200। अगर आप सी सेट एग्जाम में 33% भी लाते हैं तो आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्टेज नंबर 2 जिसे मेंस बोलते हैं, ये 1750 मार्क्स का होता है। इसमें पेपर 1 इसे होता है जो 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 होता है जीएस 1 जो 250 मार्क्स का होता है। पेपर 3 जीएस 2 होता है जो 250 मार्क्स का होता है। पेपर 4 होता है जीएस 3 जो 250 मार्क्स का होता है। पेपर 5 जीएस 4 250 मार्क्स का होता है। इसके बाद होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का टेस्ट जो 500 मार्क्स का होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पेपर 1 जो 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 जो 250 मार्क्स का होता है। इस तरह यह होता है टोटल 1750 मार्क्स का। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग पेपर के बारे में। क्वालिफाइंग पेपर में जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पेपर ए जिसमें इंडियन लैंग्वेज होती है जो 300 मार्क्स का होता है। आप चाहें तो कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। पेपर बी में इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है जो 300 मार्क्स का होता है। क्वालिफाइंग पेपर का नंबर फाइनल रैंक में काउंट नहीं किया जाता है। मेंस के 9 एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। थर्ड स्टेज इंटरव्यू जो 275 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स की बात करें तो यह 2025 मार्क्स का होता है यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी का फाइनल रैंक डिपेंड करता है कि आप एक आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे। अगर आपका हाईएस्ट रैंक है तो आईएएस बनेंगे आप। अगर आपका थोड़ा सा लो रैंक है तो एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। इस तरह से एक आईएएस और आईपीएस बनते हैं। सिलेबस ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स। यूपीएससी एग्जाम्स को 3 स्टेज में कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जीएस पेपर 1 में आपसे करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, एटीसी एक्सेट्रा चीजें पूछी जाती हैं। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट जिसमें आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन्स, डेमोग्राफी, एटीसी चीजें पूछी जाती हैं। इसमें इन्वायरमेंटल ईवीएस भी पूछा जाता है जैसे बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और जनरल इशू भी इसमें इंक्लूड होता है। ये है प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का सिलेबस। अब हम आपको बताते हैं प्रीलिम्स के जीएस पेपर 2 के बारे में जिसे सी सेट बोला जाता है। इसमें आपसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है इसमें, जैसे नंबर सिस्टम्स, रिलेशंस, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, एटीसी। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन से डीआई बोलते हैं। इसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, एटीसी चीजें पूछी जाती हैं। ये है सी सेट के सिलेबस। हम आपको बताते हैं स्टेज 2 मेंस के सिलेबस के बारे में। जीएस पेपर 1 जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन होता है। जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंटल, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। जीएस पेपर 4 में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। यह है मेंस का सिलेबस
जिसे आप अच्छे से पढ़कर मेंस को क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन टिप्स फॉर आईएएस एंड आईपीएस एग्जाम। नोन द एग्जाम वेल। आप यूपीएससी एग्जाम देने से पहले यूपीएससी एग्जाम के बारे में अच्छी तरह से जानें। स्ट्रॉन्ग योर फाउंडेशन। आप सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग करिए फाउंडेशन। अब अपग्रेड योर नॉलेज विथ स्टैंडर्ड बुक्स। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने की कोशिश करें। रीड द एनसीईआरटी बुक्स। माना जाता है अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं तो आपका फाउंडेशन काफी बेहतर हो जाता है। रीड न्यूज़पेपर रेगुलर। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका करंट अफेयर्स काफी बेहतर हो जाता है। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड रिवीजन। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं और रिवीजन करते हैं तो आपको यूपीएससी एग्जाम का एक आइडिया मिल जाता है। मॉक टेस्ट। अगर आप बार बार मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको अपना वीकनेस पता चल जाता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग। अगर आपको पता चल जाएगा अपना वीकनेस तो आप उस पर काम करके उस वीकनेस को आप दूर कर सकते हैं। इम्प्रूव योर सेल्फ स्टडी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप सेल्फ स्टडी करें। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एक यूपीएससी एग्जाम को कितने टाइम में कितने वक्त लगेगा करने में। की पेशेंस। यूपीएससी एग्जाम पेशेंस का परीक्षा होता है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो प्लीज पेशेंस और कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करें। ये हैं सम टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। आफ्टर क्रैक यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी क्रैक करने के बाद लबासना में 2 साल की ट्रेनिंग होती है आईएएस ऑफिसर की। लबासना का फुल फॉर्म होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मसूरी में है। इस 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको किसी एक डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम बनाया जाता है। फिर 4 या 5 साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको डीएम बनाया जाता है, जिसे आईएएस ऑफिसर बोला जाता है। इस तरह एक आईएएस ऑफिसर का जर्नी कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कराएं। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।